अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। कल हमने उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट और आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि लाइफ साइकिल प्लांट का कैसे। आज सिर्फ हम प्लांट का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे जितना भी होगा, और उसके बाद हम फिर लाइफ साइकिल एनिमल पढ़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ प्लांट्स का जितना टॉपिक कवर होगा वहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। ओके, चले अब सबसे पहले हम लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में कुछ बता दूं कि जैसे कि ह्यूमंस का साइकिल होता है, पहले बेबी होता है, बेबी से फिर वो चाइल्ड बनता है, चाइल्ड से फिर वो अडल्ट में जाता है, फिर यंग होता है, फिर इस तरीके से। इसी तरह जो है वो फ्लावर्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है जो पूरी तरह प्रोसीजर होता है। अगर हमें किसी चीज़ को बनाना होता है, उसका मटेरियल तैयार करते हैं और उसके बाद हम बहुत सी चीज़ों से उसको क्या करते हैं, उसको देखते हैं। इसी तरह अब हम जो सबसे पहले कर रहे हैं तो वो हमारा है लाइफ साइकिल प्लांट, यानी हर चीज़ का कोई ना कोई प्रोसीजर होता है उसको बनने के लिए। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हैज़ अ फॉलिंग स्टेज, यानी कि लाइफ साइकिल जो प्लांट का होता है तो वो बहुत सी मराहल से गुजर के तब ये प्लांट मुकम्मल होता है। सीड सबसे पहले करते हैं सीड प्रोडक्शन। अब हमें कुछ भी चाहिए होता है तो सबसे पहले हम किसी पौधे को लगाने के लिए, उसको उगाने के लिए सबसे पहले हम उसको बीज जो होता है वो ज़मीन में बोते हैं, तो उसको कहते हैं सबसे पहले होता है सीड प्रोडक्शन। और सीड के प्रोडक्शन से ही फिर सारा कुछ होकर एक प्लांट बनता है। पोलिनेशन, द मूवमेंट ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। वो कहते हैं जब पोलन एक एंथर से स्टिग्मा पर जाता है तो इसको कहते हैं पोलिनेशन। जब एक पोलन मूवमेंट करता है, हरकत करता है एंथर से स्टिग्मा पर, उसको क्या कहते हैं, पोलिनेशन। इट इज़ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले होता है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जो सेल्फ पोलिनेशन होता है वो ट्रांसफ़र होता है पोलन से एंथर और स्टिग्मा के, यानी एक जैसे फ्लावर्स पर। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, वो कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द एंथर फ्लावर। वो कहते हैं कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो पोलन जो एंथर फ्लावर, यानी वन फ्लावर से स्टिग्मा से, यानी एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो सेम सेल्फ पोलिनेशन में सेम फूल पर जा रहा है, यानी एक ही पर, और क्रॉस पोलिनेशन में वो एक फूल से दूसरे फूल पर जा रहा है। क्रॉस पोलिनेशन इज डन इथर बाय विंड और इंसेक्ट्स एंड एक्सटर्नली बाय एनिमल। वो कहते हैं कि वो क्रॉस पोलिनेशन जो होता है वो इथर बाय विंड यानी हवा, और उसके ज़रिए इंसेक्ट यानी हशरात और दूसरे एक्सटर्नल एनिमल्स के ज़रिए एक दूसरे पर जाता है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है फर्टिलाइजेशन। अब इसकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है वो पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ पोलिनेशन द पोलन रीच ऑन द स्टिग्मा विच इज़ द टिप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। वो कहता है जो फर्टिलाइजेशन होती है पोलिनेशन की वो कैसे होती है, वो स्टिग्मा से किस टिप, यानी जो स्टिग्मा मैंने फ्लावर के ऊपर बताया था कि वो जो येलो का कलर का होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। तो स्टिग्मा जो होता है वो दरमियान वाला स्टिग्मा जो होता है वो ऊपर जो होता है ना, वो दरमियान में एक छोटी सी लेयर थोड़ी सी मोटी सी होती है, उससे होता है। तो उस पे उसकी टिप से जो होते हैं वो क्या कहते हैं, स्टिग्मा फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि स्टिग्मा फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है ना, तो उससे लेते हैं, उसकी टिप से लेते हैं। द पोलन जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स द पोलन ट्यूब विच ग्रोज डाउन थ्रू द स्टाइल टू रीच अवरी। वो कहता है कि वो उस जर्मिनेशन फॉर्म्स पोलन वहाँ से लेकर उसके दरमियान में वो ग्रो करता है ग्राउंड टाउन, और दूसरे स्टाइल की तरफ उसको रीच यानी अवरी तक पहुँचता है। ईच पोलन द ट्यूब प्रोवाइड्स 2 मेल गैमेट्स। वो कहते हैं हर पोलन में जो होते हैं वो 2 मेल गैमेट्स होते हैं। दिस फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड सूटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन। वो कहता है जिस फर्टिलाइजेशन को जो सूटेबल, हर किसी को अपनी रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन, हर कुछ। अब जैसे कि इंसान को जो माहौल सूटेबल रखता है वो उसी में रहता है, इसी तरह जो पौधे होते हैं उनको भी जो इन्वायरमेंट सूटेबल लगता है वो उसी इन्वायरमेंट और कंडीशन को प्रोसेस करते हैं। In the most seed crops, this growth and maturation of seed occur in 40-60 days। वो कहता है कि जब हम सीड को क्रॉप्स करते हैं तो उसकी ग्रोथ होने के लिए, उसके बीज में से उसको फूटने के लिए 40 से 60 दिन लग जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड इज़ रेडी फॉर जर्मिनेशन। और जब वो बीज रेडी हो जाता है तो उसकी हम दोबारा जर्मिनेशन कर सकते हैं। हम ये देखें, ये ओवरी थी, ओवरी एंड अ पोलन फ्यूजेस टू फर्टिलाइज द सीड। अब ये जो है इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन हो रही है।
सीड्स की। अब ये है पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट। अब ये दरमियान के जो इसके, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स थी उसके ऊपर येलो येलो छोटा सा था। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ख़ास तौर पे वजाहत करके बताया था, आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और फूल लेकर उसको दिखाया गया था कि क्या है ये। तो उसको कहते हैं मेल फ्लावर मूव्स टू आवरी थ्रू द पोलिनेटर, यानी इनके ज़रिए मेल फीमेल पार्ट से, यानी इसके ज़रिए तो लिया जाता है। अब ये तो है फीमेल पार्ट, ये वाला हिस्सा, और इसके ज़रिए वहाँ से ओवरी से मूव करते हैं पोलिनेशन में। जर्मिनेशन ऑफ सीड, अब सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सीड डिवेल्प इनटू द सीडलिंग स्मॉल प्लांट। वो कहते हैं कि जब एक सीडलिंग इन स्मॉल प्लांट्स में एक प्रोसीजर यानी बीज चला जाता है, उसके दरम्यान में सीडलिंग कैसे होती है। एज यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लास, वेन एवर अ सीड फाइंड सुटेबल ग्रोइंग कंडीशन लाइक एयर, टेम्परेचर, वाटर। वो कहता है जब सीड को ग्रोथ करना चाहता है तो उसे हर किस्म का एक बीज होता है, जो कि कोई गर्मियों में अच्छे तरीके से होता है, समर सीजन में, कोई विंटर सीजन में। वो कहते हैं इसको जो माहौल दरकार होता है वो उसी तरीके से चलता है और इसके लिए उसे हवा, हरारत और पानी की ज़रूरत होती है। इट स्टार्ट्स टू ग्रो, तब ये ग्रो करना स्टार्ट करता है। सीड जर्मिनेशन begins when the first root breaks through the seed wall and the ends with the first pair of the true leaves, cotyledons being the process of the photosynthesis। वो कहता है कि जब सीड की जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है तो वो सबसे पहले क्या करता है, रूट्स यानी उसकी अपनी जड़ें पकड़ता है, उसके बाद उसकी सीड वॉल की, यानी सीड के ऊपर जो वॉल होती है वो प्रोटेक्ट करती है और उसके बाद उसका फर्स्ट पेयर ट्री जो होता है वो लीव्स आता है, यानी छोटा सा पत्ता निकलने लगते हैं। कोटिलेडन्स बिगेन, और कोटिलेडन से प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस के जरिए 3 स्टेजेस बिटवीन, वो कहते हैं इनके 3 स्टेजेस होते हैं। द प्राइमरी रूट, सबसे पहले जो स्टेजेस होता है उसे प्राइमरी रूट कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द रेडिकल डेवलप रूट हेयर्स। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होता है सबसे पहले क्या होता है, रूट्स के हेयर निकलते हैं और उन्हें कहा जाता है डेवलप रूट्स, उसे रेडिकल कहते हैं। द फर्स्ट यंग शूट एमर्जेस फ्रॉम द सॉइल, यानी कि ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें मजबूती से होना शुरू हो जाती है। द फर्स्ट पेल ऑफ ट्रू लीव्स, सबसे पहले उसका छोटा सा पत्ता निकलता है। कोटिलेडन्स फ्रॉम टू बिगेन मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर द प्लांट, और उसके बाद वो जो होता है वो उसकी फूड को तैयार करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। अब ये आप देख लें यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है उसकी फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले उन्होंने बीज दिया, बीज के बाद उसने ग्रोथ किया एक न्यू लीव्स को, उसके बाद इंक्रीज द स्टेम लेंथ, और उसके बाद उसकी लेंथ की स्टेम बनने लगी जिससे वो पौधा बन जाएगा। ये आपको नज़र भी आ रहा है बुक में। ग्रोथ इन प्लांट्स, अब प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है। आफ्टर जर्मिनेशन द प्लांट सीडलिंग विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ। वो कहते हैं जब ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होती है आफ्टर जर्मिनेशन यानी सीडलिंग के बाद, तब रेडिकल विल टर्न इनटू द कंप्लीट रूट एंड ट्रू लीव्स विल टर्न इनटू द स्टेम एंड लीव्स। वो कहते हैं तब रेडिकल में से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है और उससे पहले उसका छोटा सा ट्रू कलर का लीव निकलता है। दस द यंग प्लांट विल ग्रो इनटू अ मैच्योर प्लांट, और इसके बाद वो एक ग्रो करता है जिससे वो एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। फ्लावर प्रोडक्शन, द मैच्योर प्लांट विल हैव अ न्यू फ्लावर बर्ड्स दैट विल ग्रो इनटू द कंप्लीट फ्लावर। वो कहता है फ्लावर प्रोडक्शन में सबसे पहले जो मैच्योर प्लांट होता है वो न्यू फ्लावर बर्ड्स, यानी वो जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि एक छोटी सी बर्ड सेल निकलता है फ्लावर का और उसके बाद मुकम्मल फ्लावर बनता है। तो यानी कि फ्लावर बनने के लिए भी उसका पहले बर्ड निकलता है और बर्ड प्रोसीजर में रहता है, उसके बाद वो फ्लावर बनता है। द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन, यानी पिछले में मैं आपको बता चुकी थी जब मैंने आपको फ्लावर दिखाया था। इसका लाइफ साइकिल देखते हैं, इसका लाइफ साइकिल किस तरह हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले सीड था, सीड के बाद उसकी जर्मिनेशन ऑफ सीड होती गई, फिर वो यंग प्लांट बन गया, फिर उसकी ग्रोथ ऑफ प्लांट हुई तो वो मैच्योर प्लांट। अब इसको मैच्योर प्लांट कहते हैं, यानी कि पूरे प्रोसीजर में बताया है कि सबसे पहले हम सीड लगाते हैं, फिर वो जड़ें मजबूती से पकड़ता है रेडिकल के ज़रिए, फिर उसमें से एक प्यारा सा छोटा सा पत्ता इन्वेलप होता है, फिर वो यंग प्लांट की सूरत में सामने आता है, फिर ग्रोथ ऑफ द प्लांट होते होते वो मैच्योर प्लांट, जैसे कि नर्सरियों से हम बड़े बड़े पौधे ले लेते हैं वो मैच्योर प्लांट हम लेते हैं। जब हम एक छोटा सा पौधा लेते हैं जिसपे 1-2 पत्ता निकला हुआ होता है वो यंग प्लांट होता है। और वैसे बीज जो होते हैं वो हम गंदम इन चीज़ों को भी देखते हैं तो हमें जर्मिनेशन का पता चल जाता है कि वो पहले छोटा सा एक बीज डालते हैं और फिर उसके बाद उसकी जर्मिनेशन होती होती वो कितना बन जाता है। और ये हर चीज़ एक मेहनत मांगती है, यानी कि एयर, टेम्परेचर और वाटर तीनों ज़रूरी मिलना चाहिए। उसके बाद इसकी फ्लावर की प्रोडक्शन होती है, यानी छोटा सा बर्ड्स निकलता है और उसके बाद फ्लावर होता है। तो समझ आ गई होगी कि सबसे पहले सीड होता है, सीड फर्टिलाइजेशन में होता है। सबसे पहले हमने सीड प्रोडक्शन पढ़ी, उसमें पोलिनेशन होता है, एक सेल्फ पोलिनेट होता है यानी सिर्फ एक फूल पर होता है, क्रॉस पोलिनेशन एक से दूसरे फूल पर होता है, फर्टिलाइजेशन में जो होती है
ओवरी बनती है फीमेल गैमेट्स से लेके मेल गैमेट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। फिर उनको जो सूटेबल कंडीशन होते हैं उसमें रहते हैं। फिर 40 से 60 दिनों के दरमियान में बीज एक तैयार होता है। और उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड में हमने पढ़ा कि सीड डिवेल्प किस तरह होता है। पहले सीडलिंग होती है, फिर स्मॉल प्लांट होता है, वो उसकी कंडीशन पर टेम्परेचर करता है कि वो एयर टेम्परेचर या वाटर उसको मिलता है। फिर सीड ग्रो होता है और फिर उसकी बिगेन होती है, फिर वो कोटिलेडन बनता है। और फोटोसिंथेसिस से उसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले उसकी प्राइमरी रूट होती है, फिर वो फर्स्ट यंग होता है और फिर पेयर ट्रू लीव्स हो जाते हैं। फिर ग्राउथ ऑफ प्लांट्स में हमने पढ़ा कि इसकी सीडलिंग की जाती है। सीडलिंग के बाद वो बीज होता है, फिर इनकम्प्लीट रूट बनते हैं, फिर उसका छोटा सा ट्रू लीव्स निकलते हैं और फिर ये यंग प्लांट बन जाता है। उसके बाद मैच्योर प्लांट। उसके बाद फ्लावर प्रोडक्शन कैसे हुई है, सबसे पहले बर्ड्स होता है और उसके बाद वो फ्लावर बन जाता है। ये उसमें सारी पिक्स आप देख लो, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ये क्या क्या उन्होंने दिया हुआ कि कैसे उसकी शूट्स हुई, कैसे ग्रोथ नहीं हुई, फिर इंक्रीज द लेंथ हुई। फिर लाइफ साइकिल के बारे में आप देख लें, उन्होंने लाइफ साइकिल पूरा का पूरा ड्रा किया हुआ है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। और इसकी फर्स्ट जो थी वो ये वाली थी स्टिग्मा। सिर्फ इस पिक्चर को नहीं बताऊँ, मैं बता देती हूँ कि ये ओव्यूल्स होते हैं, ये प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। और इसके ऊपर जो लगे होते हैं वो एंथर होते हैं, जहाँ से मक्खियाँ वगैरह जूस लेती हैं, एक फूल से दूसरे पे जाती हैं। सेल्फ पोलिनेशन होता है और स्टिग्मा रिसीव पोलन करते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय।